चेतेश्वर पुजारा ने हाल में टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। सवाल ये उठे कि क्या फिर से एक बार वही कहानी हुई है जो बाकी क्रिकेटरों के साथ हुई, यानी प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हुआ टीम मैनेजमेंट और पुजारा के बीच, इसके चलते उन्हें रिटायरमेंट लेना पड़ा। हाल में श्रीकांत सामने आए। एक्स क्रिकेटर श्रीकांत का कहना है कि पुजारा जैसे स्ट्रेचर का जो खिलाड़ी 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुका है, वो एक फेयरवेल डिजर्व करता था। श्रीकांत का साफ कहना है कि भाई भारतीय क्रिकेट में आप फेयरवेल नहीं दे रहे। उन्होंने रोहित शर्मा का नाम लिया, विराट कोहली का नाम लिया है। कहा कि जिस तरीके से रोहित शर्मा और विराट कोहली की टेस्ट क्रिकेट से विदाई हुई वो अच्छा नहीं था। विराट और रोहित को बड़े सम्मान से वहाँ पर एक तरीके से बीसीसीआई को विदा करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाया, जिसके चलते रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, उसके पहले रविचंद्रन अश्विन हो और अब पुजारा हो, एक एक करके हमारे जो दिग्गज खिलाड़ी हैं वो टेस्ट क्रिकेट को छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। श्रीकांत का मानना है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा को अचानक टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेना इस बात का सबूत है कि उनके और टीम मैनेजमेंट के बीच कम्युनिकेशन की कमी थी। श्रीकांत का कहना है, अगर आपने अपने देश के लिए 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले हैं तो ज़रूर आप एक कमाल के क्रिकेटर होंगे, तो आपको एक अच्छी विदाई मिलनी चाहिए। मैं इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि जब विराट कोहली और रोहित शर्मा ने संन्यास का ऐलान किया तो संवाद की बहुत कमी रही होगी। टीम मैनेजमेंट को उनसे बात करनी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से रिटायर हुए ये भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, भारतीय क्रिकेट की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए फेयरवेल का जो एक कल्चर है ये फैंस ज़रूर डिस्कस करते हैं, लेकिन बीसीसीआई फेयरवेल में यकीन नहीं करता है। आपको प्रोसेस वाइज बताते हैं भाई कि एक खिलाड़ी के रिटायरमेंट का प्रोसेस क्या होता है। देखिए, बीसीसीआई के जो उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला कई बार बड़े मंचों पर इस बात को कह चुके हैं कि बीसीसीआई कभी भी किसी खिलाड़ी को फोर्स नहीं करता है रिटायरमेंट के लिए। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर वंस फॉर ऑल, हम सबको भी रोहित और विराट की कमी महसूस होती है, लेकिन रोहित और विराट ने अपना खुद ये फैसला लिया। बीसीसीआई की पॉलिसी है, कभी हम किसी प्लेयर को नहीं कहते हैं कि कब वो रिटायरमेंट ले और किस फॉर्मेट से ले। ये प्लेयर के ऊपर होता है कि कब वो रिटायरमेंट। इन दोनों का ये खुद का फैसला था, खुद उन्होंने रिटायरमेंट लिया है। हमें उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी, हम उन्हें महान बल्लेबाज मानेंगे और हमारे लिए अच्छी बात यह है कि वनडे के लिए वो सब उपलब्ध है। राजीव शुक्ला का ही कहना है कि देखिए, खिलाड़ी का बड़ा पर्सनल, बड़ा निजी डिसीजन होता है। बीसीसीआई बार बार इस बात को कहता है हम बड़ा सम्मान करते हैं खिलाड़ियों के निजी फैसले का। एक बार जब वो फैसला लेते हैं तो उन्हें सबसे पहले बोर्ड को बताना होता है, बीसीसीआई को सूचित करना होता है, उसके बाद वो अपने कोच या फिर कैप्टन को भी बता सकते हैं। इसके बाद किस तरीके से उन्हें रिटायरमेंट लेना है ये भी उनका एक पर्सनल फैसला होता है। यानी बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा फेयरवेल देने जैसा कोई रूल वहाँ पर नहीं है। खिलाड़ी सोशल मीडिया पर अनाउंस कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, किसी भी सार्वजनिक मंच पर आकर अपनी बात कह सकते हैं। यानी जो बीसीसीआई का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें इस बात का कोई क्लॉज नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि भाई आपको आखिरी मैच जब होगा तो आप पहले बताएंगे, उसके बाद आपको फेयरवेल दिया जाएगा। यानी ऑफिशियल नोट पर इस तरीके का कोई प्रावधान बीसीसीआई के पास नहीं। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि बीसीसीआई फेयरवेल क्यों नहीं देता है खिलाड़ियों को जो कि 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेल चुके हैं। तो देखिए, फिर चाहे विराट कोहली हो, पुजारा हो, ये जिस परिस्थिति में वहाँ पर क्रिकेट से रिटायर होते हैं, काफ़ी लंबे समय से कुछ का बल्ला नहीं चल रहा होता है, तो कई खिलाड़ी काफ़ी लंबे समय से टीम से बाहर होते हैं। पुजारा का एग्जाम्पल अगर हम ले लें, 2 साल से टीम इंडिया से बाहर हैं। अब उसके बाद उन्होंने यहाँ पर ऐलान किया कि भाई वो टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, फेयरवेल जैसी बात यहाँ पर फिलहाल नज़र नहीं आती कि एक खिलाड़ी जो 2 साल से बाहर हो, 2 साल के बाद टीम में लाकर उसे फेयरवेल दे दिया जाए। और फेयरवेल के दस्तूर की बात करें तो आशीष नेहरा आखिरी क्रिकेटर थे जिनको आखिरी बार फेयरवेल मिला है। 2017 नवंबर में जब उन्होंने क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया, तब उस मुकाबले में वो पहले ही कह चुके थे कि अगला मैच मेरा आखिरी होगा, इसके चलते उन्हें वहाँ पर फेयरवेल मिला। उसके पहले सचिन तेंदुलकर, देखिए 2013 में वेस्ट इंडीज़ की टीम जब भारत आई थी तब उनका वहाँ पर एक ग्रैंड फेयरवेल हुआ था। इसके अलावा आप देखेंगे तो हाल फिलहाल में किसी भी खिलाड़ी का फेयरवेल वहाँ मैदान पर नहीं हुआ है। यानी मैदान से विदाई फिर चाहे रोहित शर्मा हो, विराट कोहली हो, महेंद्र सिंह धोनी हो, युवराज सिंह हो, खुद हमारे करंट हेड कोच गौतम गंभीर हो, किसी को नहीं मिली है। तो देखिए, भारतीय क्रिकेट में फेयरवेल का कल्चर जो है एग्जिस्ट नहीं करता है। पिछले काफ़ी समय से सिर्फ 2 ही क्रिकेटर हैं जिनको वहाँ पर फेयरवेल मिला है, इसके अलावा किसी को भी फेयरवेल नहीं मिला है। लेकिन हाँ, बीसीसीआई अपनी तरफ से ज़रूर कोशिश कर सकता है, लेकिन बीसीसीआई जैसा हमने कहा कि खुद इस बात से पल्ला झाड़ लेता है भाई कि रिटायरमेंट पे हमारा कोई रोल नहीं है, हमने फोर्स नहीं किया है, खिलाड़ी का पर्सनल डिसीजन है। हम सब देख रहे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया में जो वनडे सीरीज़ खेली जानी है भारत की, वहाँ पर विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर क्रेज़ इतना ज़्यादा है कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एक तरीके से फेयरवेल प्लान कर रहा है। यानी एक दूसरा बोर्ड, एक विदेशी बोर्ड फेयरवेल प्लान कर सकता है, लेकिन भारतीय टीम के जो हमारे बीसीसीआई है वो यहाँ पर भारतीय खिलाड़ियों के लिए फेयरवेल प्लान नहीं करता है। यानी कोई भी यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग जैसा, गुड बाय जैसा बीसीसीआई की नोटबुक में नहीं है। खिलाड़ियों को सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता देना होता है भाई कि थैंक यू सो मच, मैं अब क्रिकेट खेल चुका हूँ।